कई ऐसे होटल्स भी हैं जहाँ पे $2000 जो है वो पर नाइट का जो है पे करना पड़ता है रहने के लिए। उन्होंने जो टैक्सी भी लेनी होती है वो भी जो है वो लग्जरी गाड़ियां जो होती है उनके अंदर वो टैक्सी वगैरह लेते हैं। करें जी, अभी लाइव चल रही है, सारे लोग खुशी खुशी यहाँ पे लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। ज्वेलरी की जो है बहुत बड़ी मार्केट यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब लोग? उम्मीद है सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज जो है आज आपको मैं विजिट करवाऊंगा न्यूयॉर्क की एक ऐसी जगह पे जहाँ के जो लोग हैं जिसके बारे में कहते हैं कि यहाँ के हर 10 में से एक बंदा जो है या 10 में से 2 बंदे जो हैं वो यहाँ पे जो हैं वो मिलियनियर हैं। यानी कि यहाँ पे जितनी पब्लिक रह रही है उनमें से 10 में से एक बंदा जो है वो यहाँ पे मिलियनियर है। यानी कि इतनी लग्जरी जो है ये जगह जहाँ पे है जिसे हम मैनहट्टन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे बिल्डिंग्स जो है वो हम कह सकते हैं कि एक तो आर्ट का शाहकार है, उसके अलावा जो लग्जरी बिल्डिंग्स हैं वो भी यहाँ पे इसी एरिया में जो है बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है। और यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी जो लाइफ स्टाइल है, उन्होंने जो टैक्सी भी लेनी होती है वो भी जो है वो लग्जरी गाड़ियाँ जो होती है उनके अंदर वो टैक्सी वगैरह लेते हैं। अगर तो मैं आपको छोटा सा एक डेमो इसका दिखाऊं तो अब ये चेक कर सकते हैं आप। यहाँ पे ये ब्लैक कार है। अब यहाँ पे जो कार है ये यहाँ पे ये एज अ टैक्सी के तौर पे जो है वो यूज हो रही है। यानी कि जिसने राइड करवानी है वो इस कार को यूज करके यहाँ से किसी दूसरी जगह पे जो है वो मूव कर सकता है। यानी कि इनका लाइफस्टाइल जो है बिल्कुल डिफरेंट है। अपनी कन्वेंस चाहे निकाले ना निकाले, लेकिन जो टैक्सी भी इन्होंने यूज करनी है वो भी इन लोगों ने लग्जरी ही यूज करनी है। उसके अलावा यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं, उसके अलावा खाने पीने की, इसके अलावा ज्वेलरी का यहाँ पे मेन हब ही है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता चलूँ यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं, अगर ये मेरे सामने बिल्कुल एक बिल्डिंग है, इसका मैं अगर आपको दिखाऊं उसकी फ्लोर चेक करने कितने। ये मैनहट्टन जाना ही जाता है अपने स्क्रैपर बिल्डिंग्स के नाम से। यानी कि इसकी जो बिल्डिंग्स हैं 100 से ज्यादा मंजिलों वाली जो बिल्डिंग है यहाँ पे बहुत ज्यादा तादाद में जो है वो मौजूद है। उसके अलावा यहाँ के जो लोग हैं उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो उनका ये सीन है कि सुबह सुबह जो है इन लोगों ने वैसे उठ जाना है, उनके साथ जॉगिंग वगैरह जो है वॉक वगैरह जो है इन लोगों ने करनी है। और अर्ली मॉर्निंग जो है इनकी वाकई सुबह हो जाती है और 12 बजे जो है वो उनका आफ्टरनून का टाइम हो जाता है। तो इसके साथ साथ अगर मैं आपको दिखाऊं कि जो पब्लिक है यहाँ पे जो हर टाइम है तकरीबन रश ही लगा रहता है। यानी कि इतना ये पॉपुलेशन वाला जो एरिया है यहाँ पे कि लोग जो है हर टाइम इनकी हलचल जो है वो मौजूद होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सुबह सुबह से लेके जो शाम तक है, रात तक है, यहाँ पे जो रौनकें हैं वो खत्म नहीं होती। यहाँ के जो शाहकार हैं बिल्डिंग्स के, एक से एक बढ़ के यहाँ पे बिल्डिंग मौजूद है। यानी हम कह सकते हैं कि हिस्टोरिक से लेके लग्जरी बिल्डिंग तक यहाँ पे मौजूद हैं। यानी कि जो लोग जिस तरह की बिल्डिंग में जो है रहना चाहते हैं, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो रेंट है वो भी बहुत ज़्यादा हाई हैं। कि हम कह सकते हैं कि कई ऐसे होटल्स भी हैं जहाँ पे $2000 जो है वो पर नाइट का जो है पे करना पड़ता है रहने के लिए। तो जो तो बिलियनियर है उनको क्या फ़र्क पड़ेगा, वो तो दे ही देंगे। अब यहाँ पे आपको मैं दिखाता चलूँ, यहाँ पे देखें ये स्टैंड वगैरह लगे हुए हैं साइकिल वगैरह के। ये हैं जी डिलीवरी जो होते हैं ना, डिलीवरी देते हैं खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनको पहुंचाते हैं। उनको इन्होंने अलग स्टैंड यहाँ पे बनाया हुआ है कि वो लोग यहाँ पे अपनी जो है साइकिल वगैरह खरीद करके तो अपनी जो चीज़ें हैं जिस रेस्टोरेंट से उन लोगों ने पिक करनी है वहाँ से पिक करके जो है वो डिलीवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद जो है इन लोगों की मौजूद है। और स्पेशल जो है इनका स्टैंड अलग बनाया गया है कि यहाँ पे ये लोग अपनी साइकिल वगैरह खरीद करके अपना ऑर्डर वगैरह पिक करके यहाँ से इजीली जो है वो लेके जा सकते हैं। लेके जाके आगे जिससे घर में डिलीवर करना होगा तो वहाँ पे डिलीवर कर देंगे। ये देखें ये जी शॉपर लोग हैं यहाँ के, शॉपर लोग, शॉपर बरादरी भी यहाँ पे पाई जाती है। तो इसके साथ साथ जो है ट्रैफिक जो है बहुत ज्यादा होने की वजह से जो लोग हैं यहाँ पे इन लोगों ने गवर्नमेंट ने जो है वो कंजेशन प्राइस लगा दी। यानी कि जो इस एरिया में आएगा वो टोल पे करके जो है यहाँ पे आएगा। तो इस वजह से जो है वो यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो फिर भी बहुत पहले से कम हो गई है कि जो लोग हैं वो बार बार अगर चक्कर लगता है जिनका या काम शाम करते हैं तो उनको जो प्राइस है वो या टिकट जो है वो उसकी पे करनी पड़ेगी यहाँ पे आने के लिए। इसके साथ साथ अगर मैं आपको दिखाता चलूँ यहाँ पे ज्वेलरी की जो है बहुत बड़ी मार्केट यहाँ पे मौजूद है। कि हम कह सकते हैं कि होलसेल ज्वेलरी हो गई, या अगर किसी ने एक एक पीस के हिसाब से जो ज्वेलरी लेनी है वो यहाँ से परचेज कर सकता है। आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि
चीप और जो एक्सपेंसिव रिंग्स हैं वो, या कोई भी ज्वेलरी की आइटम जो है वो वहाँ पे मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाई थी। उसके अलावा थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे इन ज्वेलरी शॉप्स में जो है वो आपको मिल सकती हैं। ये अगर आप देखें, ये पूरी लाइन की लाइन जो है वो ज्वेलरी की ही है। इसके अलावा यहाँ पे जो राइड्स हैं या लोगों ने जो गाड़ियाँ वगैरह रखी हुई हैं वो भी लग्जरी किस्म की जो गाड़ियाँ लोगों ने रखी हुई हैं, क्योंकि उनके पास पैसों की तो वैसे कमी नहीं है, तो उन लोगों ने तो नहीं रखनी, तो किन लोगों ने रखनी है। ये अगर आपको मैं दिखाता चलूँ, ये देखें। अच्छा, गाड़ियों की नंबर प्लेट के बारे में आपको मैं बता दूं कि जो गाड़ी हम परचेज करते हैं उसके साथ नंबर प्लेट जो है वो हमें अलग परचेज करनी पड़ती है। यानी कि एक नंबर प्लेट जो है वो हम डिफरेंट अपनी कार्स के ऊपर जो है वो लगा सकते हैं। तो इसका एक और मजा भी है यहाँ पे कि हम जो नंबर प्लेट है, गाड़ी की जो नंबर प्लेट है उसे हम नेम प्लेट भी कह सकते हैं। यानी कि हम अपने नाम की प्लेट जो है वो बनवा सकते हैं और अपनी गाड़ी पे लगा सकते हैं। यानी कि एक प्लेट जो है वो मैं अपनी 2-3 गाड़ियों पर भी यूज कर सकता हूँ। ये है नज़ारे मैनहट्टन के। बिल्डिंग के फ्लोर चेक करें। मौसम जो है वो तो वैसे ही बहुत मजे का हुआ है यहाँ पे। उसके अलावा ये बिल्डिंग जो है आपको नजर आ रही होगी, यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो चल रहा है। अगर आप देखें तो इसके ऊपर नेट लगी हुई है भाई। नेट लगाने का मतलब क्या है जी? कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो करने के लिए यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह के जो बाइट साइड पे है वो नेट जो है वो लाजमी लगाई जाती है। वो किस वजह से लगाई जाती है? ताकि जो एक्सीडेंट वगैरह या इंसिडेंट वगैरह जो है वो कम हो सके। अब इंसिडेंट नेट से कैसे कम हो सकेंगे? जैसे हम कह सकते हैं कि कोई भी बंदा अगर हाइट के ऊपर काम कर रहा होगा, उसके हाथ में कोई टूल होगा, वो अगर गिरेगा तो नेट को लग के जो है वो नेट के नीचे उन्होंने स्पेस बनाई होगी वहां पे, तो वहां पे जो है वो टूल उसका आ जाएगा, बजाय इसके कि वो गली में कहीं पे गिर सके। ये देखें जी सामने नोमाद लग्जरी स्टोर है। इसके फ्लोर चेक करें। यहाँ पे जिसने रहना है वो पर डे के हिसाब से भी रह सकता है और महीने के हिसाब से भी है वो रह सकता है। डिपेंड करता है पॉकेट पे कि किसकी कितनी पॉकेट ज्यादा देती है, उसने वहाँ पे रहना। क्योंकि यहाँ पे जितनी हाइट ज्यादा होगी उतने नज़ारे जो हैं वो ज्यादा देखने को मिलेंगे लोगों को। यहाँ पे जो है ना वो एक रिवर भी मौजूद है हुडसन रिवर के नाम से, तो उसके पास ही ये पाया जाता है मैनहट्टन। तो लोग उस दरिया के जो नज़ारे हैं वो भी यहाँ पे लेते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे जो स्ट्रीट फूड्स हैं वो उसकी जो है अलग जगह यहाँ पे बनाई गई है मैनहट्टन में ही, कि रोड जो है बिल्कुल यहाँ पे बंद कर दिया गया है और दरमियान में जो है वो सिटिंग यहाँ पे लगा दी है कि लोग जो हैं वो आसानी से खा पी लें। और उसके अलावा अगर वैसे शुक्ल करना है, बैठ के बातें शायद करनी है, तो वो भी बैठ के यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाता चलूँ, यहाँ पे जो ट्रैक है या हम कह सकते हैं कि जो रास्ता और इस जगह की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये ब्रॉडवे वेस्ट 32 स्ट्रीट है और ग्रीली स्क्वायर पार्क के नाम से जो है वो ये जगह जानी जाती है। और यहाँ से मैं अपने आप को देख भी सकता हूँ कि इस टाइम मैं कहाँ पे मौजूद हूँ। और जैसे आप देख सकते हैं कि इस पिन पोजीशन पे जो है वो मैं मौजूद हूँ। और अगर मैंने यहाँ से अराउंड कहीं पे भी जाना है तो यहाँ से जो रोड्स हैं उसका भी रास्ता बनाया गया है। उसके अलावा जो हम ट्रैवल अगर करना है तो ट्रैवल करके भी जा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जो ये लिखी हुई है BDFM वगैरह लिखा हुआ है, तो ये ट्रेन वगैरह के जो है वो लिखा है कि यहाँ से जो ट्रेन है वो यहाँ से मूव करती हैं। और साथ ही जो है वो सबवे बनाया गया है, यहाँ से जो ट्रेन है वो मूव करेगी और जिस ट्रेन में आपने जाना है वो आप इजीली जो है वो जा सकते हैं। तो ये जिस बंदे के नाम से पार्क है उस बंदे का भी आपको मैं नज़ारा करा देता हूँ कि वो बंदा किस तरह का है या किस वजह से जो है यहाँ पे पार्क है। और पार्क यहाँ पे बनाया गया तो अगला भाई यहाँ पे बैठा भी हुआ अपने पार्क की जो है वो रखवाली भी खुद ही कर रहा है। ये देखें, ये है जी हॉरेस ग्रीली साहब। तो इनकी थोड़ी सी जो हिस्ट्री है वो यहाँ पे लिखी गई है। अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है थोड़ा सा तो यही जो है इनका थोड़ा बहुत जिक्र है। इनके नाम से ये जो जगह बनाई गई है इसको ही जो है वो पार्क का नाम दिया गया है। ये छोटा सा जो पार्क है, हम लोग तो पार्क कहते हैं कि जी यहाँ पे ग्राउंड वगैरह हो तो छोटा बड़ा मतलब कि ज्यादा जगह हो तो उसे हम पार्क कहते हैं, लेकिन ये इतनी सी जगह को ही पार्क जो है वो बोल देते हैं। मौसम का एंजॉय कर रही है वहाँ हल्के बुल्के कश लगा के, आवाम को कोई परवाह नहीं है, टेंशन फ्री होके जो है वो आम एंजॉय करी जा रही है। देखें जी NYPD की भी गाड़ी आपको नजर आ रही होगी, ये ट्रैफिक वालों की है।
जो लोग तो GTA वाइस सिटी जो गेम है वो खेल चुके हैं, उनको पता होगा कि NYPD की जो पुलिस होती है वो यहाँ पे न्यूयॉर्क की पुलिस जो है वही उस गेम के अंदर जो है वो डाली गई है। NYPD की गाड़ियाँ, पुलिस की गाड़ियाँ, कि जब अगर कोई चीज़ करते हैं या कोई गलत काम करते हैं गेम में तो उनके पीछे जो है पुलिस पड़ जाती है। वो NYPD की गाड़ियाँ ही होती हैं, तो वही पुलिस जो है वो यहाँ पे न्यूयॉर्क की पुलिस जो है उसी को उस गेम के अंदर जो है वो उन्होंने मेंशन। एक और लग्जरी बिल्डिंग अगर आपको मैं नज़ारा कराऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे बिल्कुल सामने यहाँ पे जो है वो बिल्डिंग मौजूद है। इसका स्ट्रक्चर जो है वो चेक करें, कितना मज़े का जो है इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है। जैसा लगता है जो दरमियान वाला जो खाना है वो तो वैसे ही गिर जाएगा। एक से एक बढ़ के जो है यहाँ पे बिल्डिंग जो है वो यहाँ पे मौजूद है। जो इस होटल का जो नाम है वो वर्जिन होटल के नाम से जो है वो जाना जाता है। ये देखिए साइकिल का जो इन्होंने लाइन बनाई है वो बिल्कुल सेपरेट लाइन है। इसी लाइन के अंदर जो है इन लोगों ने ट्रैवल करना है। इन लोगों के भाई सेहत का राज भी यही है कि यहाँ पे जो लड़की हैं, आंटी हैं, सारे भाई पैदल चलते हैं ज़्यादा और साइकिल जो है वो बहुत ज़्यादा चलाते हैं। हम लोग नहीं है ये, हम लोग ये कह सकते हैं कि एक्टिव लोग हैं। इस तरह से जो इनका लाइफ स्पैन है वो भी बहुत ज़्यादा है। ये देखें जानवरों की भी जो है वो केयर करते हैं। अगले स्वेटर नए नए ला के देते हैं, उनकी सालगिरह अलहदा करते हैं। उसके अलावा उनकी सालगिरह पे भी जो है उन्हें गिफ्ट देते हैं। हर बंदा भाई रूल फॉलो करता है कि अगर तो स्टॉप लगा हुआ है तो किसी बंदे ने जो है वो मूव नहीं करना। जैसे ही ये इशारा खुला है पैदल चलने वालों का तो सब जाएंगे। देखिए ये आंटी भी साइकिल चला रही हैं, मौसम इंजॉय कर रही हैं, पैसे भी बचा रही हैं, फुल मजे। किसी चीज़ की टेंशन तो यहाँ पे है ही नहीं, आप लोगों को पता है। खाने पीने के लिए भी वहां बैठी हुई है चुप करके, हल्कियां आज भी बैठ के आराम से खाना खुना खा रहे हैं। इनको क्या टेंशन है, खुला खाओ फिर रोज ना हो। अभी लाइफ चल रही है, सारे लोग खुशी खुशी यहाँ पे लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। साथ काम शाम भी अपना चलता रहता है, साथ लाइफ एंजॉय वो तो लाजमी है इन लोगों की। तो रौनक जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है भाई। रेसिंग कार जो है। तो व्यूअर्स आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, एंजॉय किया होगा। नए से नए लोग देख के, नए से नए कल्चर देख के जो है वो आप लाजमी एंजॉय करते होंगे मेरी वीडियो को, क्योंकि यहाँ पे जो है मैं आपको जितना हो सकेगा सब तरह के लोगों का कल्चर जो है वो किस तरह रहते हैं, इस एक कंट्री के अंदर अलग अलग कंट्री के लोग किस तरह रह रहे हैं और यहाँ पे उनका रहन सहन किस तरह का है, किस एरिया में कौन से लोग ज़्यादा रह रहे हैं, तो उसकी जो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपको साथ साथ प्रोवाइड करता रहूँगा। तो जिन लोगों ने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे जो गुजारिश है वो चैनल जो है मेरा सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आपको मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है मेरी वो साथ साथ मिलती रहें। अच्छा जी, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।